नमस्कार साधक साथियों, आप देख रहे हैं सच्चा गुरु पथ, जहां हम आत्मा, गुरु और साधना की गहराइयों को समझते हैं। आज हम सुनेंगे परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा, योगी कथामृत का 16वां अध्याय, ग्रह शांति। यह अध्याय केवल ज्योतिष या ग्रहों की बात नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि सच्चा साधक अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है। योगानंद जी बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में सदियों से ग्रहों का प्रभाव माना जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी ज्योतिष का नाम अवश्य सुनता है। किसी के शनि की ग्रह चल रही है तो कोई राहु केतु से परेशान है, लेकिन क्या ये ग्रह सचमुच हमें नियंत्रित करते हैं? क्या हमारी तकदीर आसमान के तारों में लिखी है? योगानंद जी इस अध्याय में अपने अनुभव से बताते हैं कि हाँ, ग्रहों का प्रभाव होता है, लेकिन वे हमें दास नहीं बताते, बल्कि हमें सतर्क करते हैं। योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से कहते हैं, गुरुदेव, क्या मनुष्य ग्रहों की पकड़ में है? गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, लहारी महाशय कहा करते थे, ग्रह केवल तुम्हारे कर्मों की छाया दिखाते हैं। ग्रह तुम्हारे कर्मों के परिणाम है, कारण नहीं। इस वाक्य में ही अध्याय का सार छिपा है। गुरु समझाते हैं, जो व्यक्ति आत्मबल, ध्यान और ईश्वर में स्थिर है, वह ग्रहों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। लेकिन जो अपनी इच्छाओं का दास है, उसके लिए ग्रह एक दर्पण बनकर उसके कर्मों को लौटाते हैं। एक दिन योगानंद जी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास जाते हैं। वह उनके जन्म की कुंडली दिखाता है और कहता है, तुम्हारे जीवन में कुछ समय कठिन रहेगा,
ग्रहों की स्थिति अशुभ है। योगानंद जी मुस्कुराते हैं। वे अपने मन में सोचते हैं, अगर मैं केवल ग्रहों के भरोसे जीऊं तो फिर मेरी साधना का क्या अर्थ। वह गुरु के पास लौटते हैं और सारी बात बताते हैं। गुरु शांत स्वर में कहते हैं, ज्योतिषी सही कह सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। ध्यान, प्रार्थना, सेवा और सत्य जीवन से मनुष्य अपने ग्रह बदल सकता है। गुरु श्री युक्तेश्वर जी योगानंद को कहते हैं, अब तुम ग्रहों की शक्ति का अनुभव स्वयं करो। वे उन्हें ध्यान में बैठाते हैं और कहते हैं, अब सूरज की ऊर्जा पर ध्यान दो, उसकी किरणों को अपने अंदर अनुभव करो। धीरे धीरे योगानंद जी अनुभव करते हैं कि ज्योतिषी केवल बाहरी विज्ञान नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का ज्ञान है। ग्रहों की स्थिति शरीर और मन में ऊर्जा का प्रभाव को प्रभावित करती है, लेकिन जब साधक अपने प्राणायाम और ध्यान द्वारा अपने अंदर के चक्रों को संतुलित कर लेता है, तब बाहरी ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। योगानंद जी कहते हैं, गुरु के आशीर्वाद से मुझे यह समझ आया कि कर्म बल सबसे बड़ा है। ग्रह केवल उसी कर्म का फल दर्शाते हैं जो अपने स्वयं बोया है। जब हम अपने कर्म बदलते हैं तो हमारे ग्रह स्वयं बदल जाते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा ग्रह शांति अनुष्ठान बाहर नहीं, बल्कि अंदर किया जाता है। जब मन शांत हो, जब विचार पवित्र हो और जब साधक अपने गुरु की आज्ञा में जीवन जिए। इस अध्याय का सार यही है, ग्रह मनुष्य पर शासन नहीं करते, मनुष्य अपने कर्मों से ग्रहों को संचालित करता है। सच्चा साधक वह है जो परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। गुरु की कृपा से भाग्य भी बदला जा सकता है। योगानंद जी के शब्दों में, जो व्यक्ति ईश्वर में स्थित है उसके लिए ग्रह भी
नम्र हो जाते हैं। प्रिय साधक साथियों, हम सबके जीवन में भी कभी कभी कठिन समय आता है, जब हम सोचते हैं कि शायद ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपके साथ आपका गुरु, साधना और विश्वास है, तो कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सच्ची ग्रह शांति बाहर नहीं, आपके मन और आत्मा की शांति में है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे परमहंस योगानंद योगी कथामृत अध्याय 16 ग्रह शांति।